कि कैसे आप लोग अपनी ई बुक को KDP पे पब्लिश कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो भी कंटेंट क्रिएट किया है उसको हमने KDP पे पब्लिश करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है, हम Amazon KDP पे अपना अकाउंट बनाएंगे। KDP वाला अकाउंट बनाना काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, तो मैं उसको कवर नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस डैशबोर्ड पे आपको आना है, बुक सेल्फ पे, या फिर आप डायरेक्टली यहीं पे रिडायरेक्ट होगे जब भी आप अकाउंट बनाओगे। तो आपको क्लिक करना है क्रिएट पे। क्रिएट करने से पहले आपकी कुछ चीज़ें रेडी हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बनाई थी। जैसे हमारी ई बुक रेडी है जो हमने किंडल क्रिएट एप्लीकेशन से बनाई थी। सेकंड, हमने कवर इमेज जो कि हमने कैनवा से बनाया था। थर्ड, जो कि हमारे कुछ डिस्क्रिप्शन या फिर कुछ कीवर्ड्स वगैरह चाहिए होंगे जो कि हम ChatGPT से बनवाएंगे। याद रखना, जिस टैब में आपने ChatGPT से कंटेंट लिखवाया था आप वही वाला टैब ओपन करो, क्योंकि लास्ट जो भी आपने कंटेंट बनाया था उस टैब में ChatGPT को ज़्यादा पता है आपने क्या लिखवाया था, तो उससे रिलेटेड कंटेंट देगा, इधर उधर का नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रोसेस। लास्ट वीडियो में जैसा मैंने बात किया था कि आपको 2 कवर इमेज बनानी है, फर्स्ट ई बुक के लिए और सेकंड पेपर बैग के लिए। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ई बुक कैसे पब्लिश करनी है। ठीक है, कंटेंट जो भी अब तक हमने बनाया है वो दोनों के लिए बनाया है। अब मैं दोनों को बाज बाज बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले किंडल ई बुक, क्रिएट ई बुक पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं 3 स्टेप्स हैं, किंडल ई बुक डिटेल्स, नेक्स्ट किंडल ई बुक कॉन्टेंट, और थर्ड है किंडल ई बुक प्राइसिंग। तो मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं बुक टाइटल ऐड करना है, जो भी हमारी बुक का नेम है, बुक टाइटल ऐड करना है। अगर आपका कोई सब टाइटल है जैसे अ ब्रीफ गाइड, अ हॉन्टिंग स्टोरी, ऐसा कुछ है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना ये पार्ट ऑप्शनल है। सीरीज़ वाला पार्ट, जैसे हम ये मेरा फर्स्ट पार्ट है अगर ई बुक का, और इसके बाद मैं और भी अगर सीरीज़ इसी बुक की लाने वाला हूँ तो मैं एक सीरीज़ क्रिएट कर लूँगा। बट अभी मेरी ये सिर्फ सिंगल बुक है, तो मैं यहाँ पे कोई सीरीज़ वाला सेक्शन में छेड़छाड़ नहीं करूँगा, इसको मैं एज इट इज़ रहने दूँगा। एडिशन नंबर ये ऑप्शनल है, इसको आप कुछ नहीं करेंगे। ऑथर, अगर आपकी बुक में मल्टीपल ऑथर्स हैं तो आप मल्टीपल ऑथर्स ऐड कर सकते हो, कंट्रीब्यूटर या ट्रांसलेटर, फोटोग्राफर, जो भी है। बट अभी जैसे आप इंडिविजुअल ऑथर हो तो आप सिर्फ अपना नेम ऐड करो। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके। अगर आपकी बुक में कोई कंट्रीब्यूटर या इनमें से कोई भी एग्जिस्ट करता है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है हमारी बुक के डिस्क्रिप्शन की। तो हम ChatGPT के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, क्रिएट माई ई बुक डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन ये देगा पहले मुझे उसको पढ़ना है और उसके बाद वहाँ पे जस्ट पेस्ट करना है। अब प्लेगरिज्म वगैरह अच्छे से चेक कर लेना, क्रॉस चेक कि कहीं ऐसी चीज़ एग्जिस्ट तो नहीं करती कुछ भी पब्लिश करने से पहले। तो अभी ये मेरा डिस्क्रिप्शन था, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया मैंने। ओके, इसकी करेक्टर लेंथ आप कम से कम रखो, वैसे तो 3 से 4 पैराग्राफ सफिशिएंट हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपने बता दिया, उसमें थोड़ा सा स्टोरी का भी बता सकते हो कि क्या है इसमें, ताकि बाद में हम इसमें A+ कंटेंट भी क्रिएट करना मैं आपको बताऊंगा आगे कभी वीडियो में, जो भी इस सीरीज़ के बाद आएंगी। ये डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर स्टेप्स वगैरह हैं तो आप इससे फैमिलियर हो जाओगे, आप ब्लॉग पोस्ट वगैरह करते हो, ये आपको समझ आ जाएंगे क्या है। पब्लिशिंग राइट, आई ऑन द कॉपीराइट, क्योंकि आपने सारा कंटेंट स्क्रैच से ChatGPT से बनाया है। नेक्स्ट इसको नो करना है आपने। रीडिंग एज, वैसे तो रीडिंग एज ऑप्शनल है, बट मैं आप मान के चलता हूँ कि आपको 5 से ऊपर रखना है, और 18+ ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, प्राइमरी मार्केट प्लेस हमारी Amazon.com रहेगी, पॉपुलर ऑब्वियसली यही है। नेक्स्ट, कैटेगरी की बात आती है। कैटेगरी जब आप बुक बनाते हो ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चलता रहेगा कि आपको किस कैटेगरी में आपकी बुक फॉल कर रही है। जैसे अब ये मेरी बुक है, ये हॉन्टिंग वाली किसी उसमें जा रही है, या टेरर टेरर क्या रहा, हॉरर, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ किस में जा सकती है ये। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और पहली बात, ये नॉन फिक्शन तो नहीं है, ये फिक्शनल कंटेंट है पूरा का पूरा, तो पहले मैं फिक्शनल ढूंढूंगा। ओके, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, एजुकेशन, फॉरेन लॉ, इसको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इसकी वजह से बुक जो होती है रिजेक्ट भी होती है, तो उसके बाद आपको दोबारा रिव्यू करने का वो चांस देते हैं कि दोबारा कैटेगरी वगैरह सर्च कर लो।
अच्छे से सेलेक्ट करो, उसके बाद आप दोबारा रीपब्लिश कर सकते हो, रीपब्लिश या फिर दोबारा सबमिट कर सकते हो पब्लिशिंग के लिए। तो मैं अभी क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि मेरे को डायरेक्ट नहीं मिल रहा हो। लव, मेडिकल, मिस्ट्री, थ्रिलर, सस्पेंस, पेरेंटिंग, रोमांस, सेल्फ हेल्प। तो अभी मैं इसमें जा रहा हूँ, मिस्ट्री, थ्रिलर एंड सस्पेंस। ओके, इसके अंदर जनरल, ठीक है, मैंने इसमें जनरल पे मार्क किया है। ये आपको समझाने के लिए आप जितना स्पेसिफिक हो सकता है उस कैटेगरी में जाओ। अभी मेरे को हॉरर वाला कोई मिल नहीं रहा है, हालांकि इसमें है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है लास्ट टाइम मैंने देखा था ह्यूमन एंटरटेनमेंट, तो मैं एक बार ये ट्राई कर लेता हूँ, शायद मिल जाए। हॉबीज, होम, कुक बुक, आर्ट, मेडिकल बुक्स, पेरेंटिंग, रेफरेंस। ठीक है, अभी मेरे को नहीं मिल रहा, बट अभी एग्जांपल के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया एक कैटेगरी में, मिस्ट्री, थ्रिलर एंड सस्पेंस। ओके, तो सेकंड कैटेगरी में डिलीट कर रहा हूँ, फर्स्ट वाली फिक्स, सेव कैटेगरी। और उसके बाद बारी आती है हमारी कीवर्ड्स की। ये कीवर्ड्स हमें हेल्प करेंगे रैंक करने के लिए वहाँ पे। तो आप इसको थोड़ा सोच समझ के लिखना, इसको ऐसे ही जस्ट कुछ भी ना लिख देना, इसके लिए कुछ पेड टूल्स हैं। बट जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, हम स्टार्टिंग फेज़ में हैं, हमें कुछ भी पेड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पेड में हम बाद में जाएंगे। ओके, अभी हम फ्री वाले सेक्शन को यूज़ कर रहे हैं, जैसे हॉरर सीरीज़, हॉरर बुक, हॉन्टिंग टेल्स। यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड आपको कीवर्ड लगते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ओके, हॉरर ई बुक फॉर अडल्ट्स, 7 के 7 कीवर्ड्स आप फिल कर सकते हैं। इस सेक्शन का हमें कुछ खास काम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुक प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बट हम डायरेक्टली पब्लिश करना चाहेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो सेक्शन है, जैसे हमारे पब्लिश करने से पहले हमारे 3 स्टेप थे, किंडल ई बुक डिटेल्स, किंडल बुक कंटेंट और किंडल ई बुक प्राइसिंग। तो बुक डिटेल्स वाला पार्ट हमने क्लिक कर लिया, सारा फिल कर दिया है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है किंडल ई बुक कंटेंट। हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब हम ई बुक को यहाँ पे अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपको ये ऑप्शन देख रहे हैं, ऐड डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, इसको आपको टिक करना है। ओके, आप यहाँ से पढ़ पा रहे हो कि हम यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं, KPF, EPUB और डॉक्स। EPUB और डॉक्स दोनों ही हैं हमारे पास, और KPF भी है। हमने जो लास्ट किंडल क्रिएट से एप्लीकेशन एक्सपोर्ट किया था फाइनल कंटेंट, वो हमें KPF फॉर्मेट में मिला था और EPUB में। तो उसका जो KPF फॉर्मेट था मैं वो किंडल ई बुक वाले सेक्शन में यहाँ पे अपलोड करूँगा, और जब मैं दूसरी पेपर बैग अपलोड करूँगा तो EPUB वहाँ पे अपलोड करूँगा। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं KPF फॉर्मेट अपलोड करूँगा, जो कि मैंने लास्ट किंडल क्रिएट एप्लीकेशन से बनाया था। ओके, तो अपलोड मैन्युस्क्रिप्ट, और वो मुझे मिलेगी डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में ये रहा लास्ट ई बुक टैम्प, इस पर डबल क्लिक करोगे, जो भी आपका फोल्डर था, रिसोर्सेस, किंडल, सॉरी, ये रहा KPF। ओके, KPF फॉर्मेट में आपको क्लिक करना है। ये वही जो हमने लास्ट टाइम किंडल क्रिएट एप्लीकेशन से एक्सपोर्ट किया था, वो इस टाइप की 2 फाइल्स आती हैं, EPUB और KPF। तो हमें ई बुक वाले फॉर्मेट में KPF पे क्लिक करना है, KPF ओपन। तो ये यहाँ पे अपलोडिंग वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसको थोड़ा सा 10 से 20 सेकेंड लग सकते हैं अपलोड होने में, डिपेंड ऑन आपके इंटरनेट की स्पीड और उनका सर्वर। ये हो गया अपलोड। अब वो धीरे धीरे जो भी चीज़ें उनका क्रॉस चेक करना होगा वो करेंगे, और हम अपनी ई बुक का कवर अपलोड करते हैं। ई बुक का कवर जो हमने कैनवा से अभी एक्सपोर्ट किया था JPG फॉर्मेट में, ओके, वो हमें यहाँ पे अपलोड करना है। डेस्कटॉप पे मैंने सेव करके रखा हुआ है JPG फॉर्मेट सी, यही इनेबल है, PDF नहीं यहाँ पे अपलोड होगी, सिर्फ JPG है या TIFF। तो हमने JPG कैनवा से बनाया था, तो आप इसको क्लिक करके अपलोड करो। अब इसको भी अपलोड होने में 4-5 सेकेंड लगते हैं। ये दोनों अपलोड होने के बाद आप क्रॉस चेक कर पाओगे कि आपकी ई बुक दिख कैसी रही है, ठीक है। और अगर इसमें कोई एरर होंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे बता देगा। किंडल नेक्स्ट स्टेप है ना, यहाँ पे ई बुक कवर अपलोड करने के बाद किंडल ई बुक प्रीव्यू। अब ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, रनिंग क्वालिटी चेक। अब हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके जैसे ही इनका ये फॉर्मेट पूरा हो जाता है, जो भी चेक कर रहे हैं, हम लॉन्च प्रीव्यू पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि हमारी बुक कैसे दिख रही है इनके किंडल एप्लीकेशन में।
तो अभी हम इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 10-20 सेकंड का। बाकी ये हमारा सेकंड सेक्शन कंप्लीट होने वाला है। फर्स्ट हमारा सी कंप्लीट हो चुका है, सेकंड ई बुक कंटेंट वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। जब तक ये हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा और अपडेट देता हूँ। अगर आपको लगता है आपकी ई बुक में कुछ अपडेट करना चाहिए तो यहाँ पे आप अगेन री अपलोड पे क्लिक कर सकते हैं, अपलोड, और दोबारा से फाइल यहाँ पे री अपलोड कर सकते हैं। ये आपको कवर इमेज दूसरी यूज़ करनी है तो अगेन आप अपलोड कवर इमेज और उस पर क्लिक करके दूसरी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने चीज़ें चेक कर ली हैं, वेल डन, योर मैन्युस्क्रिप्ट डज़ नॉट हैव स्पेलिंग एरर्स। सी मैं इसलिए कह रहा था कि आप यूज़ करना ग्रामरली, ग्रामर्स वगैरह चेक करने के लिए, ताकि आपको भी ऐसा मैसेज आए, वेल डन, योर मैन्युस्क्रिप्ट डजंट हैव स्पेलिंग एरर्स और इमेज इश्यूज़। ओके, अब ये बटन इनेबल हो गया, क्लिक करना है आपको लॉन्च प्रीव्यूअर। वेट करते हैं यहाँ पे हम 10 सेकेंड का लगभग। देखो अब ये बता रहा है किंडल एप्लीकेशन में आपकी बुक कैसे दिखेगी। तो मैं यहाँ पे एक एक करके आगे चलता रहता हूँ। सी ये हमारा कॉपीराइट पेज, ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो हमने बुक के लिए बनाया था, इंट्रोडक्शन, और उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हमने किंडल क्रिएट एप्लीकेशन में बनाया था। ओके, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर, पूरी की पूरी बुक ऐसे ही दिखने वाली है जैसे हमने किंडल क्रिएट एप्लीकेशन में बनाई थी। तो ये हमने क्रॉस चेक कर लिया। अब आपको देख रहे हो क्वालिटी इशू, ज़ीरो एरर्स, ज़ीरो इमेज इश्यूज़। इसको आप कट पे क्लिक कर दो एंड बैक। अब ये अगेन मुझे उसी पेज पे ले जाएगा और मुझे सेव करके आगे बढ़ना है। अगर आपको कोई एरर आया यहाँ पे तो ये आपको आगे नहीं जाने देगा, पहली बात तो, जब तक आप ये वाला पार्ट कंप्लीट नहीं होगा। ISBN की मुझे ज़रूरत नहीं है ई बुक वाले फॉर्मेट में, ये ओके। तो यहाँ पे पब्लिशर नेम आप अपना रख सकते हो। अगेन अगर आप किसी और के लिए बुक पब्लिश कर रहे हो तो पब्लिशर वगैरह क्रॉस चेक कर लेना ताकि उसको क्रेडिट दे सको, जिसके लिए भी आप कर रहे हो। सर्विस वाले पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगा ये सब चीज़ें। तो किंडल ई बुक ISBN अभी हमारे पास है नहीं, पब्लिशर में हमने अपना नेम रख लिया। सेकेंड पार्ट कंप्लीट, सेव एंड कंटिन्यू। अब आएंगे हम प्राइसिंग वाले पार्ट पे। सी एनरोल माई बुक इन KDP सेलेक्ट। अब ये इनका प्रमोशन वाला सेक्शन है जिसमें हमारी बुक को प्रमोट करते हैं, तो इस पर आप एनरोल कर लो। नेक्स्ट, ये जो पार्ट है प्राइमरी मार्केट प्लेस, ये ऑटोमेटिक हमने पीछे सेलेक्ट किया था amazon.com। अब थर्ड पार्ट आता है हमारा प्राइमरी प्राइसिंग, रॉयल्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप यहाँ पे जो भी प्राइस सेट करोगे आप रियल टाइम में चेक कर सकते हो कि उसकी रॉयल्टी आपको कितनी मिलेगी। यहाँ पे हम दो तरीके की रॉयल्टी सेट कर सकते हैं कि हमें कितने मिलेंगे, 35% और 70%। अब इसके कुछ रूल्स हैं वो आप पढ़ सकते हो क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में है। तो अब मैं अगर 35% इस पर क्लिक करूँ और मैं अपनी बुक का प्राइस रखूँ $2, तो आप देख सकते हैं कि मुझे कितनी रॉयल्टी मिलेगी इसमें एक बुक सेल होने के बाद। अप्रोक्सीमेटली 35 रॉयल्टी के हिसाब से 0.70%। और अगर मैं यही रॉयल्टी 70% करूं, और एक और चीज़ 35 रॉयल्टी अगर मैं क्लिक करता हूं तो मुझे अपना प्राइस 0.99 से ऊपर रखना पड़ेगा, यानी $2, $5 आप जितना रख सकते हो। मैं रेकमेंड करता हूँ $2, क्योंकि किंडल वाले एप्लीकेशन वाले बंदे ईजिली बाय कर पाएंगे इसको। आप जितना सस्ता हो सकता है इसको रखिए, क्योंकि किंडल एप्लीकेशन वाले बंदे अगर इसको बोरो करते हैं तो वो उसको रीड करेंगे, उसके KNP के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। लाइक बंदा उसको कैसे रीड करता है, कितने पेजेस रीड करता है। जब आप इन बुक को पब्लिश करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा रॉयल्टी सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो जब हम 35% पे क्लिक करेंगे तो 0.99 प्राइस रखो आप, जितना हो सके कम रखो। सिर्फ ई बुक वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, पेपर बैक वाले की नहीं। अगर आप 70% रॉयल्टी रखते हो तो आपको मिनिमम प्राइस $3 रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो 2.99 अप्रोक्सीमेटली $3। और यहाँ पे आपको रॉयल्टी मिलेगी, ये आप देख सकते हैं 2.09, 70% अप्रोक्स। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे 70% रखता हूँ और यहाँ पे मेरा सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका है एक ई बुक को पब्लिश करने का। यहाँ पे जस्ट मुझे पब्लिश और ई बुक पे क्लिक करना है और मेरी बुक रिव्यू में चली जाएगी। और विदिन 24 to 72 आवर्स मेरी बुक, अगर मेरी बुक में कोई एरर नहीं हुआ तो ई बुक पब्लिश हो जाएगी। एल्स मुझे मेल आएगा, जो भी एरर्स हैं उसको हाईलाइट करके वो बताएंगे ये चीज़ें आपने गलत कर ली हैं, या फिर इसको अपडेट करो और फिर सबमिट करो। तो वो मैं करने के बाद अगेन पब्लिश हो जाएगी। तो ये मेरा ई बुक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं इसको पब्लिश पे क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि हमारी ई बुक में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, तो ऐसे रिजेक्ट हो जाएगी। आपको अपने
डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, नंबर ऑफ़ चैप्टर्स जितने भी आपने बनाए हों। ओके, तो हमारा ई बुक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको जस्ट इसको सेव एंड ड्राफ्ट करता हूँ और बैक लेके चलता हूँ ताकि हम पेपर बैक वाला फॉर्मेट बना सकें हम। ठीक है, अगेन मैं चलता हूँ बुक शेल्फ पे। अब आप देख सकते हैं मैंने बुक बनाई थी, ये बता रहा है कि यहाँ पे 3 फॉर्मेट हैं, किंडल ई बुक, पेपर बैक एंड हार्ड कवर। हार्ड कवर की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने एक वाला मान लेते हैं बना लिया। ये आपकी कुछ ऐसे दिखेगी लाइव होने के बाद, किंडल ई बुक लाइव। और लाइव होने के बाद आप इतने सारे मार्केट प्लेसेस पे आप विज़िट करके चेक कर सकते हैं कि जो भी अवेलेबल आपकी बुक है मार्केट प्लेसेस पे ऐसे दिखेगी। तो मैंने ये सैम्पलिंग के लिए काफ़ी सारी बुक पब्लिश करी थी, तभी मुझे सारा प्रोसेस पता चला है। नेक्स्ट अब मुझे करना है पेपर बैक, तो मैं क्या करूँगा, पेपर बैक पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके मेरे से बैक हो गया। तो पेपर बैक में हम क्लिक करने के बाद अंदर जाएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट ये प्रोसेस हल्का सा बैक हो गया। तो पेपर बैक डिटेल्स में ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स उठा लेगा जो ई बुक में हमने ऑलरेडी डाली थी। ओके, सीरीज़ का अगेन हमें यहाँ कोई काम नहीं है, और डिस्क्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आ गया जो हमने पहले डाला था। ये सारी डिटेल्स पहले से ही ऐसे हैं, बस हमें यहाँ पे इस पे मार्क करना था लार्ज प्रिंट बुक। ओके, ये हमारी लो कंटेंट बुक नहीं है, ये हमारी लार्ज प्रिंट बुक है। लो कंटेंट में जनरल नोटबुक्स और प्लानर्स वगैरह आते हैं। ओके, तो लार्ज प्रिंट क्लिक करके आप सेव एंड कंटिन्यू कर दो। ये करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप पेपर बैक के लिए कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है पेपर बैक डिटेल्स। यहाँ पे मैं जिस स्टेप करके देख रहा था, जस्ट मेरे से क्लिक हो गया, तो आपके पास सेम ऑप्शन आएगा असाइन में फ्री KDP ISBN। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है और विद इन सेकेंड आपको ISBN मिल जाएगा फ्री में। ओके, तो ये 1-2 सेकंड में मिल जाता है। नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है पब्लिकेशन डेट, जो भी आप पब्लिकेशन डेट रखना चाहते हो ई बुक की पब्लिशिंग की, कुछ भी रख दो, चाहे आज की करंट डेट या प्रीवियस, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। प्रिंट ऑप्शन ब्लैक एंड वाइट पेपर रहने दो। अगर आपका ई बुक कोई कलर मटेरियल इनसाइड है तो आप इन दोनों में से किसी पे क्लिक कर सकते हो, बट अभी मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर। ट्रिम साइज़ में आप 6x9 इंचज़ ही रहने दो, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर ट्रिम साइज़ है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, सेलेक्टेड डिफरेंट साइज़ पे क्लिक करोगे जब आप, तो आप यहाँ पे देखोगे मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड ट्रिम साइज़ टॉप में आपको 6x9 इंचज़ मिल जाएगा, तो इसलिए हम इस पे ही रहने देते हैं हमेशा। ब्लीड सेटिंग आप नो ब्लीड पे ही रहने दोगे। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने डाउनलोड किया था कैनवा से विद ब्लीड, बट अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने लास्ट वीडियो में डाउनलोड किया था PDF क्रॉप मार्क एंड ब्लीड। तो इसमें हमें क्या करना है, क्रॉप मार्क एंड ब्लीड के साथ फ्लैट PDF भी कर लेना। ओके, ये करने के बाद जस्ट डाउनलोड करना है आपने। वैसे डाउनलोड हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ। तो नो ब्लीड पे रहने देना, और मैटे ग्लॉसी कोई सा भी सिलेक्ट कर लो इसमें आप, कवर फिनिश। मैन्युस्क्रिप्ट में हमारी जो EPUB फॉर्मेट है वो आपको अपलोड करना है। आप अपलोड करने को डॉक्स और HTML भी कर सकते हो, बट बेस्ट EPUB है अभी। अपलोड, और डेस्कटॉप पे गए हम, EPUB, अपलोड EPUB, ओपन। अगेन इसको 5 से 10 सेकंड लगेंगे अपलोड होने के लिए। उसके बाद हम कवर इमेज को अपलोड करेंगे। कवर इमेज हमारी PDF फॉर्मेट में होगी जो हमने कैनवा से अभी भी एक्सपोर्ट कर लिया है। अपलोड, और डेस्कटॉप पे ही रखी है मैंने ये अनहियर्दी टेरर्स एंड हॉन्टिंग टेल्स, PDF फॉर्मेट, अपलोड। इसको भी 5 से 10 सेकंड लगेंगे। अब ये जो नीचे आप चेक का ऑप्शन देख रहे हैं, हमें इसको चेक तब करना है अगर हम अपनी PDF में यहाँ पे कोई QR कोड रख रहे हैं, बट हमारे पास कोई QR कोड हम मेंशन नहीं कर रहे इसमें, तो हम यहाँ पे अनचेक रहने देंगे। लाइक कुछ लोगों को ISBN मिल जाता है तो वो खुद ब खुद यहाँ पे ISBN वगैरह लिख देते हैं या फिर QR कोड बना देते हैं उसका, तो वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेज़ोन खुद ब खुद यहाँ पे डाल देता है ISBN। अभी जब इसका प्रीव्यू आएगा तो आप देख पाओगे। 5 से 10 सेकेंड हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये KDP का एल्गोरिथम जो भी चेक कर रहे हैं इसमें एरर्स वगैरह कोई स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है इसमें, और कुछ डिटेल्स जो भी हमने यहाँ पे डाली हैं वो सब सही हैं नहीं इनके फॉर्मेट के हिसाब से।
तो मैं 4-5 सेकंड या फिर 10 सेकंड वेट कर लेते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट होने का। उसके बाद हम लॉन्च प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हम इसका प्रीव्यू देख पाएंगे कि हमारी ई बुक एक्चुअल में कैसी दिखेगी। बिना लॉन्च प्रीव्यू पे क्लिक किए आप नेक्स्ट प्रोसीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमने ई बुक कवर अपलोड कर लिया है उसको अप्रूव करना ज़रूरी है। सी कवर इमेज सक्सेसफुली अपलोडेड। अब हम इस पर क्लिक करेंगे लॉन्च प्रीव्यूअर। अब ये 2-4 सेकंड का टाइम लेगा और ओपन करेगा बुक प्रीव्यू। सी क्वालिटी चेक, ये सब कुछ यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन इनेबल हो रहा है। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है तो यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन इनेबल नहीं होता। तो मैं अप्रूव पे क्लिक कर देता हूँ, मतलब मेरी साइड से सब ओके है। ओके, तो ये सारा सेकंड पार्ट हो गया मेरा पेपर बैक कंटेंट, और बैक क्लिक हो गया मेरे से। अप्रूव पे क्लिक कर दो आप जस्ट। एंड इन्होंने प्राइसिंग वगैरह सेट कर रखी है पहले से, आप उसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हो। जैसे इनकी कुछ प्राइस प्रिंटिंग कॉस्ट के प्राइसेस चेंज हुए थे, तो ये अपने प्राइसेस बता रहे हैं। आप सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पे प्राइसेस सेट कर सकते हो। तो वेट करते हैं हम सेव होने का। ये आए हम पेपर बैक राइट एंड प्राइसिंग फॉर्मेट में। अब यहाँ पे हमने अमेज़ॉन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में amazon.com सेलेक्ट किया था प्राइमरी मार्केट प्लेस। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एक्सपेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके कर देना है आपको, ताकि KDP के जितने भी पार्टनर्स प्लेटफॉर्म है वो उन सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर सके आपकी ई बुक को। अब मैं आपको मिनिमम प्राइस रखना है $5 से ऊपर, $5.75 से ऊपर, तो मैं यहाँ पे $6 रखता हूँ। और यहाँ पे आप रियल टाइम में अपनी रॉयल्टी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको रॉयल्टी कितने मिलने वाली है। अगर एक ई बुक सेल होती है $6 की, तो आपको $1.30 मिलेंगे एज अ रॉयल्टी। और बाकी मार्केट प्लेस के हिसाब से भी आप रॉयल्टी रियल टाइम में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्राइस तो जितना मर्जी डाल सकते हैं $250 के नीचे, बट मैं सजेस्ट करता हूँ अपनी बुक $9 के नीचे ही रहने दो, क्योंकि आपका रॉयल्टी रेट $3.10 है एक ई बुक सेल होने पे। अमेज़ोन का इतना बड़ा मार्केट प्लेस है, अगर कहीं भी सेल हुई तो $3 सफिशिएंट है एक ई बुक की रॉयल्टी के लिए। ठीक है, तो आप एड्स वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं आप प्रमोट करने के लिए, टेस्टिंग के लिए, अगर आपको लगता है आपकी ई बुक में दम है बहुत ज़्यादा। ओके, तो हमारा सब कुछ हो चुका है जो भी हमें पब्लिश करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब जस्ट होने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है पब्लिश योर पेपर बैक बुक, इस पर क्लिक करना है आपको, और आपकी अगेन सबमिट में चली जाएगी। मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि ये डमी ई बुक है। ओके, यहाँ पे मेरा सब कुछ रेडी, और मैं बुक शेल्फ पे जाता हूँ अगेन सेव एंड कंटिन्यू करके। अगेन ये ऑप्शन आप पे नहीं आएगा क्योंकि आप पब्लिश योर पेपर बैक बुक पे क्लिक कर चुके होगे तब तक। ठीक है, तो अब जैसे ही यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे आपका इन रिव्यू ऑप्शन दिखेगा, और लाइव होने के बाद कुछ ऐसा कि आपकी ई बुक लाइव हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने काफ़ी सारी बुक पब्लिश करी थी जस्ट लर्निंग के लिए, और कुछ सेंट्स की अर्निंग भी हुई थी इसमें जब तक मैं इस पर ध्यान दे रहा था। ये देखो, मैंने द आर्ट ऑफ पब्लिशिंग ई बुक, जो मैंने लास्ट ई बुक पब्लिश की थी अपनी, वो पेपर बैक फॉर्मेट में अवेलेबल है काफ़ी सारे मार्केट प्लेसेस पे, US, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, जापान, कनाडा, सब में अवेलेबल है। आप कहीं पे भी क्लिक करके कोई भी बंदा इसको बाय कर सकता है। सी, और इस पे मैंने A+ कंटेंट भी अप्रूव करा रखा है, आप नीचे जाके देख सकते, US वाले एडिशन में, US, ये देखो ये ई बुक, यहाँ पे A+ कंटेंट है जो हम अलग से कंटेंट ऐड कर सकते हैं अपनी ई बुक के लिए। तो इस सीरीज़ में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि हम ई बुक और पेपर बैक फॉर्मेट को कैसे पब्लिश कर सकते हैं अमेज़ॉन KDP पे, स्टेप बाय स्टेप विद डीप डिटेल्स जो भी रिक्वायर्ड है, और कवर इमेज से लेके फॉर्मेट, उनके डायमेंशन क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम इसके स्कोप से रिलेटेड जानते हैं कि आप इससे क्या अर्न कर सकते हैं अपार्ट ऑफ KDP पे। सिर्फ KDP लिमिटेड नहीं है, आप KDP से रिलेटेड काफ़ी सारे मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे स्क्रम्बल है, और स्मैशवर्ड है, और कोबो, और भी काफ़ी सारे हैं, मैं नाम मुझे लिस्ट नहीं याद, बट बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप ट्राई कर सकते हैं कुछों पे अगर आप चाहते हैं तो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा इनके पोटेंशियल अर्निंग मेथड, आप ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और लोगों को जिनको नीड है अपनी ई बुक पब्लिश करने के लिए, क्योंकि ये स्टेप्स हर किसी को नहीं पता। ऑब्वियसली करते करते मुझे इतने एरर्स हल्के फुल्के आए हैं, तो सोचो जो बिल्कुल ही न्यूबी है उनको कितने एरर्स आए होंगे। तो उन सभी लोगों को इस टाइप की सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो इनके बारे में डिटेल में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।
सो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।